आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां की जाने लगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹2.63 इजाफे के लिए नेपरा में नजरसानी शुदा दरखास्त दायर कर दी। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में समाअत 31 जुलाई को होगी। ख्याल रहे कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से इससे कबल ₹2.11 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त जमा करवाई गई थी। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर मुजाहिरीन के हमले और कौमी परचम उतारने के वाक़े के खिलाफ वफाकी काबीना के अरकान ने हुर्मत परचम मुहिम शुरू कर दी। वफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की हैं और कौमी परचम से वालिहाना मोहब्बत के पैगाम भी तहरीर किए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा अवैस लगारी, अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर और अता तारर समेत दीगर वज़राए कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल जनरल के बाहर अफगान बाशिंदों ने हंगामा आराई की और पथराव किया था और अफगान बाशिंदों ने इस दौरान पाकिस्तानी परचम भी उतार दिया था। IMF ने कहा है कि खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमजोर मुल्क है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अदायगियों पर पाबंदी, बरामदात के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें, एक्सचेंज रेट पाकिस्तान की कम बरामदात की बुनियादी वजूहात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बरामदात व दरामदात के लिए आलमी मार्केट में मुकाबले के रुझान की फिजा को देखना चाहिए। बरामदात बढ़ाने के लिए मुकामी सनत की पैदावार में मजीद वैल्यूएशन और एडिशन की जरूरत है। मुकामी सनतों की पैदावार बढ़ाने और वैल्यू एडिशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 9 मई को मुल्क में गद मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि फलस्तीन में इंसानियत सोच मजालिम ढाए जा रहे हैं। फलस्तीन में ढाए जाने वाले मजालिम की कहीं मिसाल नहीं मिलती। 40,000 फलस्तीनी बहन भाई, बुजुर्ग और बच्चे शहीद किए जा चुके हैं। उनका कहना था कि आलमी इदारों ने इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ करारदादें मंजूर की हैं। आलमी अदालत ने भी फलस्तीन में होने वाले मजालिम को बदतरीन कहा है, लेकिन इस्राइली हुकूमत पर सलामती कौंसिल की करारदादों का कोई असर नहीं हुआ। रुकने ममालिक ने SCO के प्लेटफॉर्म से भी इस मसले का जिक्र किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हर बच्चे की बेहतरीन इलाज तक रसाई के लिए इक़दाम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में वाइस चेयरमैन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन मोहम्मद सुहेल डब्बा, चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर एहसन रब्बानी शामिल थे। वफ़द ने हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात से मुतल्लिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन और खिदमात को सराहा। मुलाकात में पंजाब भर में बच्चों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इश्तराक का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में दो तरफा तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, ताउन, राब्तों और अवामी रवाबित को वसअत देने पर इत्तफाक हुआ है। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दौरे में तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर खारजा मरीदूद ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार से भी तफसीली बातचीत की गई। मुलाकातों में तापी मंसूबे, ताप बजरी तरसीली लाइन मंसूबे समेत रवाबित के दीगर मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान ने कहा कि ECO के सेक्रेटरी जनरल खुसरो नवाजी पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात और रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी ने कहा कि अदालतें बताएं क्या इंसाफ सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए है। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि एक नाजेबा वीडियो पर मेरी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर उछाला गया। मेरी तस्वीर को ट्विटर पर बाकायदा तौर पर एक पार्टी के लोगों ने वायरल किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एक खातून है, मैं बतौर सूबाई वज़ीर नहीं बल्कि एक खातून के तौर पर अदालत से इंसाफ लेने आई हूँ। मजीद बोलेंगे कुछ 9 मई की दहशतगर्द बहनों को हीरो बनाकर पेश किया
किया जाता है। पीटीआई की दो खातीन नई नई हीरोइन बनी हैं। 9 मई के दहशतगर्दों को कहा जा रहा है कि कौम की बेटियां। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कौम से खिताब में मजीद कहा कि अमेरिका इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। अगले चंद महीने मुल्क, कौम और दुनिया की किस्मत का फैसला करेंगे। हमें ये फैसला करना है कि क्या हम अब भी ईमानदारी, शाइस्तगी, एहतराम, आज़ादी, इंसाफ और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मजीद कहा कि इस मौका पर हमें अपने साथ इख्तिलाफ करने वालों को दुश्मन की बजाय हम वतन अमरीकी के तौर पर देखना होगा। क्या हम ये कर सकते हैं? अपनी सदारत की बकिया मुद्दत बतौर सदर अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। उन्होंने कौम से खिताब करते हुए मजीद कहा कि मुख्तलिफ इसराइलियों की महफूज वापसी के लिए कोशा है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान के 9 मई के हमलों के एतराफ के बाद अब तमाम रियासती इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, 9 मई के मुजरिमों को माफ़ी देनी है तो फिर GHQ पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को माफ़ करना भी बनता है, क्योंकि इनके वालिदैन भी पाकिस्तानी हैं। अगर कोई जमात आइन के आर्टिकल 17 पर पूरा नहीं उतरती तो वो सियासी जमात नहीं है। मजीद बोले कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ और हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ जचते हैं। दोनों का एक दूसरे से दूर होना दोनों के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अदलिया की छुट्टियों और पेंशन के मामले को पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस लाने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में 3.9% इजाफा हो गया। पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून का 11 सितंबर थी। इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात 1 माह कर दी हैं। इंसाफ का ये हाल हो कि हर 17वां घराना मुकदमे में फरीक हो। वज़ीर दिफा ने कहा कि इंसाफ का ये हाल हो कि इंसाफ के बड़े ऐवानों वाले छुट्टियों पर चले जाएं। पार्लियामेंट में छुट्टियों और पेंशन के मामले पर बहस होनी चाहिए। रियासत से तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाहें मराद कारकर्दगी के तनासुब से होनी चाहिए। टैक्स के मामलात भी बराबर होने चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अदलिया से गुजारिश है कि मुजरिम को सजा देनी होगी, वरना कल तमाम दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि 2014 के धरने में मुंतखब वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से निकाल कर घसीटने की कॉल दी जाती रही। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाए गए। ये लोग मनसूबाबंदी के तहत 2014 से रियासती इदारों पर हमलावर हैं। जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो धरना दे दिया गया। वजीर ने मजीद कहा कि 2018 में RTS बिठाकर इस शख्स को मुसल्लत किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड 28 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा करेंगी। वो हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान आ रही हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड पाकिस्तान की क़यादत, काबीना के अरकान, यूथ लीडर से मुलाकातें करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे।